जो आज इस सदी के महामानव राज ऋषि ठाकुर साहब देवी सिंह जी महार साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, उन सबको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। पांडाल में विराजमान छत्राणियों को भी मैं झुककर प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान राज ऋषि राव राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब और मेरे बहुत ही गहरे मित्र ठाकुर पूरण सिंह जी, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। मंच के सामने मंच से भी ज्यादा आदरणीय, क्योंकि मंच सजता ही इन लोगों से है, मेरे छोटे भाई प्रताप कालवी जी, भाई कर्नल केसरी सिंह जी सहित अन्य सबको भी मैं सादर प्रणाम और अभिवादन करता हूं। देवी सिंह महार यह एक नाम है जिसने हमको छात्र पथ पर वैसे ही चलने सिखाया जैसे कि सृष्टि के आरंभ में नारायण ने सूर्य को सिखाया। अरे सूर्य, ये आग का घोड़ा, ये वाला सूर्य सूर्य नहीं है, ये नाम है मेरे पूर्वज महाराज सूर्यदेव के नाम पर। गांधीनगर है ना, ये कोई महात्मा गांधी का नाम जो पे पड़ा है तो इस क्षेत्र का नाम गांधी के नाम पर पड़ा है। ऐसे ही ये जो ग्रह है ना 14वीं परत पर, इसका नाम मेरे पूर्वज, आपके पूर्वज और सबसे बड़े गुरु भगवान सूर्यदेव के नाम पर है। इनको सबसे पहले गीता का ज्ञान नारायण ने दिया और इन्होंने अपने पुत्र मनु को और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, और ऐसे वंश परंपरा से ये क्षत्रियों के पास था। इस क्षत्रिय शब्द के लिए गीता में राजऋषि शब्द का प्रयोग किया गया है अध्याय 4 में। राजऋषि शब्द कई बार सुना होगा। राजऋषि का अर्थ होता है राजऋषि, रजोगुण से। रजोगुण का मतलब होता है काम्यानाम कर्म करना, अर्थात ऐसा कर्म करना जिसका परिणाम मिले, और राजा ऐसा कर्म करता है जिसका परिणाम मिलता है और उस देश की जनता को फायदा होता है। और ऋषि का मतलब होता है रचेता, इसलिए राजऋषि शब्द का अर्थ होता है क्षत्रिय। इस शब्द पर कई बार चर्चा होती है। कोई समझता है बाबा जियों को राजऋषि कहेंगे, नहीं, आज तक किसी भी बाबा जी को कभी राजऋषि नहीं कहा गया। लोग सीधे विश्वामित्र पे पहुंच जाते हैं। अरे विश्वामित्र को राजऋषि जब कहा गया था जब वो राज करते थे। हर क्षत्रिय राजऋषि है। महाराज दशरथ के लिए भी राजऋषि शब्द का प्रयोग है, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए और सभी के लिए राजऋषि प्रयोग है। और ये राजऋषि शब्द को चरितार्थ किया है राजऋषि ठाकुर साहब देवी सिंह जी महार ने। और आप सबको भी राजऋषि शब्द दिया है, उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, बताओ आप सबको इतना पवित्र शब्द का दोबारा बोध कराना, जिसको आप राजऋषि को राजश्री लिखने लग गए थे, पत्र लिखते थे, सिद्ध श्री योग लिखी ठिकाना बसेठ से, ठाकुर साहब सुजान सिंह जी की ओर से राजश्री ठाकुर साहब गोपाल सिंह जी पीलवा, वो राजश्री नहीं राजऋषि शब्द है, और उसको फिर से राजऋषि पर आप आइए। आज हम यहां श्रद्धांजलि यदि देने आए हैं तो एक संकल्प लेना पड़ेगा, जैसे कि आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी रौत साहब ने कहा कि महार साहब द्वारा जलाई गई इस ज्वाला को और उन द्वारा बताई गई हमारी भूलों को हम विस्मृत नहीं होने देंगे। हम पाखंड का विरोध करेंगे, लेकिन साथ ही साथ राम और कृष्ण और विश्वामित्र और भीष्म के चरित्र को भी चरितार्थ करेंगे। आज बात उठ रही है, ये काल्पनिक है, ये षड्यंत्र है। भगवान बुद्ध ने 7 बातें बताई हैं क्षत्रियों के लिए, और आज के बुद्ध धर्म को मानने वाले उन बातों को जानते ही नहीं। वो तो पता नहीं कौन सी प्रतिज्ञा लिए घूम रहे हैं, इसका गौतम बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो 7 बात हमें बताई है, राजऋषि देवी सिंह जी महार साहब हर कार्यक्रम में उसको बताया करते थे। आज के बाद जो भी कार्यक्रम होंगे हमारी संस्था की ओर से इन्हें बताया जाया करेगा, क्योंकि आज समय कम है इसलिए हम बता देंगे। हमारी भूल पड़े बगैर आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सी चीज छोड़नी है और कौन सी माननी है। गीता जैसा पवित्र ग्रंथ लोग कहते 5000 साल पहले हुई। खुद कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में क्षत्रियों को दिया, बहुत काल पहले नष्ट हो गया, अब पुनः नष्ट हो गया है, जिसे राजऋषि देवी सिंह महार ने श्री कृष्ण गीता के माध्यम से आपको दे दिया है। लोग कहते हैं यज्ञ ही कर्म है, यज्ञ ही कर्म है, और साधु संत लिखने लग गए गीता। साधु संतों का क्या काम गीता में? वो तो खुद ही बाबा जी बनने जा रहा था अर्जुन, रोक दिया कृष्ण ने।
गीता विशुद्ध रूप से क्षत्रियों का ग्रंथ है, राजऋषियों का ग्रंथ है, गृहस्थियों का ग्रंथ है। और यज्ञ का अर्थ क्या है? समय तो हो रहा है लेकिन इस बात को बताना जरूरी है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 500 किलोमीटर के एरिए, जहां हरियाणा की भी भाषा लगती है, ब्रज भाषा भी लगती है, मारवाड़ी भी लगती है और मालवी भी लगती है, आपको संस्कृत के प्रत्येक शब्द का अर्थ अपने आप समझ बैठ जाएगा। यज्ञ, ठाकुर पूरण सिंह जी, आपके यहां यज्ञ को क्या बोलते हैं? यजन। ये बोलते हैं यजन। यजन का अर्थ क्या होता है? यजन का अर्थ होता है यत्न, जिसको अपन जतन बोल देते हैं। और एडवोकेट क्या करता है? प्रैक्टिस, अभ्यास। यत्न का मतलब भी अभ्यास होता है। अभ्यास ही यज्ञ है। किस चीज का अभ्यास? कर्म ब्रह्मोद्भव। गीता में बताया गया है कि कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, ईश्वर से हुई है। अर्थात ईश्वर जो कर्म दे उस कर्म का अभ्यास करो। और ईश्वर ने क्या कर्म दिया है आपको? सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता। जन्म सहित उत्पन्न कर्म को अर्जुन भले ही दोष युक्त हो छोड़ना मत, क्योंकि सभी कर्मों का आरंभ जैसे धुएं से अग्नि पैदा होती है ऐसे दोष युक्त है। तो हमारा कौन है कंट्रोलर साहब? डॉक्टर साहब, हमारा मेन एम्प्लॉयर कौन है? वो परम परमेश्वर ब्रह्म। और उसने कौन सा कर्म दिया है मुझे? उसने मुझे जन्म दिया है ठाकुर साहब सुजान सिंह के दूसरे बेटे के रूप में। उसने मुझे जन्म दिया है ठाकुरानी जलदेवी जी चौहान